चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में चार चीजें बड़ी अहम होती हैं और चार चीजों से जीवन बनता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये जो भय की वृत्ति है, ये जो भय की आदत है, ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। कभी कभी आदमी उस डर पर काबू पा लेता है और कभी कभी वो डर आदमी के ऊपर सवार हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके मन में तमाम तरह का वहम रहता है, तमाम तरह का डर रहता है। इस वहम की और डर की समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है, आज अपने कार्यक्रम में इसकी चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वहम और डर की समस्या के पीछे आखिर कौन से ग्रह होते हैं, कब किसी व्यक्ति की वहम की और डर की समस्या बढ़ जाती है और अपने मन के वहम को, अपने मन के डर को दूर कैसे करें, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आपके मन में वहम है, अगर आपके मन में किसी चीज का डर है, तो ये डर कैसे दूर होगा और क्यों है ये, इस पर विस्तार से बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 29 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु। चंद्रमा मिथुन राशि में, इसके उपरांत कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वहम और डर पर अपनी चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बताते हैं कि आज की महत्वपूर्ण जिज्ञासा क्या है। आपने अक्सर रामायण सीरियल में देखा होगा या रावण के चित्र में देखा होगा कि रावण ने अपने पैरों के नीचे एक व्यक्ति को दबा रखा है। कौन है ये व्यक्ति? रावण ने किसे अपने पैरों के नीचे दबा रखा था? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आगे अपने कार्यक्रम में हम आपको देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वहम और डर के पीछे कौन से ग्रह आखिर होते हैं। देखिए, वहम और डर जो है ना, ये पूरा मामला मन का मामला है, मन से जुड़ा हुआ मामला है। डर कहाँ पैदा होता है? मन में। वहम कहाँ पैदा होता है? मन में। तो वहम और डर जो है, ये मन से जुड़ी हुई समस्या है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो चंद्रमा की होती है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है और ये डर, ये वहम मन में पैदा होता है। चंद्रमा ज्यादातर मन में डर पैदा करता है। दूसरी भूमिका होती है राहु की। राहु एक बड़ा कंफ्यूज प्लेनेट है। राहु एक विचित्र प्लेनेट है, जो नहीं है उसे दिखाने का प्रयास करता है। भाई, फिल्मी दुनिया का मालिक भी राहु है, जो नहीं है वही दिखता है। तो राहु जो है वो मन में ज्यादातर वहम पैदा करता है। तो राहु और चंद्रमा की स्थिति से मन में विचित्र तरह की समस्या पैदा होती है। अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो डर होगा, राहु गड़बड़ है तो वहम होगा, और अगर दोनों गड़बड़ हैं तो डर भी होगा और वहम भी होगा। डर हर व्यक्ति को लगता है, हर व्यक्ति को। किसी को हार का डर है, किसी को अपमान का डर है, किसी को पद प्रतिष्ठा जाने का डर है, लेकिन व्यक्ति अपने डर पर काबू पाकर के आगे बढ़ता रहता है। यही जीवन का सच है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डर की भूमिका जीवन में ज्यादा हो जाती है। व्यक्ति के ऊपर डर इस कदर हावी हो जाता है कि वो जीवन में कुछ करने के बारे में नहीं सोचता। कब ऐसा होता है कि डर आदमी के ऊपर हावी हो जाता है? व्यक्ति तमाम प्रयास करने के बावजूद भी डर से नहीं निकल पाता। देखिए, चंद्रमा अगर बहुत कमजोर होगा कुंडली में, तो आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर के डर बना रहेगा
किसी न किसी बात को लेकर के आपके मन में भय रहेगा, डर रहेगा। चंद्रमा पर अगर शनि का प्रभाव होगा तो भी आपके मन में डर होगा। हालांकि चंद्रमा पर शनि के प्रभाव होने के अन्य परिणाम भी हैं, अन्य प्रभाव भी हैं, लेकिन चंद्र पर शनि का प्रभाव होने से मन में डर जरूर पैदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में चंद्रमा खराब होता है और चंद्रमा की दशा चलने लगती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलने लगती है। और जब चंद्रमा खराब हो और चंद्रमा की दशा चलने लगे तो उस पीरियड में, उस समय में व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाता है। हालांकि चंद्र की दशा खत्म होने के साथ ये डर बंद भी हो जाता है। चंद्रमा केतु का संबंध होने पर भी व्यक्ति के मन में डर पैदा होता है। हालांकि केतु और चंद्र का संबंध होने से जो डर पैदा होता है वो डर ज्यादातर काल्पनिक होता है, ज्यादातर वास्तविक नहीं होता कुछ नहीं है। और आदमी बेवजह डरता रहता है, रस्सी को सांप समझ के डर जाता है, अंट शंट बातें सोचता है, भूत प्रेत के बारे में डरता है, अंधेरे से डरता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे व्यक्ति को डर लगता है। अगर किसी की जन्म तारीख का संबंध होता है 4 के अंक से, 7 के अंक से या 8 के अंक से, यानी मूलांक होता है अगर 4, 7 या 8, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति के मन में डर की वृत्ति आती है, भय की वृत्ति पैदा होती है, व्यक्ति को डर लगता है, ऐसा देखा गया है। ये तो डर हो गया। अब वहम के बारे में जाने, वहम क्या होता है और वहम की समस्या कब होती है। बहुत सारे लोगों को वहम होता है ना, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, वहम होता है पति घर से बाहर जा रहा है, कुछ हो न जाए, बेटा अभी तक लौटा नहीं, कुछ हो न जाए, वहम, एक मन में वहम पैदा हो रहा है। वहम की समस्या कब ज्यादा हो जाती है, कब ज्यादा होती है? राहु का प्रभाव अगर कुंडली में ज्यादा होगा तो आप वहमी होंगे, आपको वहम बहुत होगा। राहु का प्रभाव जब ज्यादा होता है ना तो लोग बार बार दरवाजा चेक करते हैं, बंद हुआ कि नहीं ठीक से, रात में घर लॉक किया फिर घूम के आएंगे चेक करने के लिए बंद हुआ कि नहीं। ये वहम होता है, घर बंद नहीं है, इस तरह का वहम पैदा होता है। राहु का संबंध चंद्रमा से हो तो आदमी के मन में वहम पैदा होता है और डर भी पैदा होता है। राहु और चंद्र का संबंध अगर बन जाए, राहु चंद्रमा एक साथ हो, चंद्र राहु का स्क्वायर संबंध बना हो, तो व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि डर और वहम दोनों पैदा होता है। खराब हो राहु अगर कुंडली में और उसकी दशा चलने लगे तो ऐसी दशा में देखा गया है कि व्यक्ति का जो डर है, व्यक्ति का जो वहम है वो बढ़ जाता है। ज़्यादातर राहु में वहम बढ़ता है, डर तो नहीं बढ़ता, लेकिन राहु अगर खराब हो और राहु की दशा चले तो व्यक्ति के मन में वहम पैदा हो जाता है। खराब शुक्र अगर कुंडली में हो तो ये भी कभी कभी वहम पैदा करता है। और शुक्र वाला जो वहम है वो ज़्यादातर बीमारियों को लेकर के होता है। सर दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है, छाती दर्द हुई तो हार्ट की प्रॉब्लम है। इस तरह का वहम अक्सर शुक्र पैदा करता है। जिन लोगों का जन्म संध्या काल में हुआ होता है, अमूमन सूर्यास्त का जो आसपास का समय है, जिनका जन्म उस समय में होता है, ऐसे लोगों के जीवन में भी ऐसा देखा है, मैंने खुद भी देखा है कि वहम की टेंडेंसी थोड़ी होती है। इनको हर चीज़ को लेकर के वहम होता है, मन में शक होता है, इस तरह की संभावनाएं ज़रूर होती हैं। अब मान लिया मन में वहम है, मान लिया डर है, देखिए हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि आपके मन में वहम और डर नहीं हो सकता। जैसे शरीर को सर्दी जुकाम होता है वैसे मन को भी सर्दी जुकाम होता है, जिसकी वजह से वहम पैदा होता है, जिसकी वजह से डर पैदा होता है। वहम और डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। नित्य प्रातः उठ करके नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, दोनों का उपवास रखिए और एकादशी में जल और फल ग्रहण करिए। याद रखिए, एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो मन की रिपेयरिंग कर सकता है, मन की कमजोरियों को दूर कर सकता है। इसलिए महीने की जो दोनों एकादशी हैं, इसका उपवास जरूर रखिए। ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन मत करिए। अगर आपको डर वहम की समस्या है तो आप राहु को एक्टिव मत करिए, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन ना करिए तो अच्छा होगा। और अगर डर वहम की समस्या है
तो मांसाहार मत करिए, नॉनवेज मत खाइए और नशे से पूरी तरह से दूर रहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जिन लोगों को डर या वहम की समस्या है, उन्हें किसी ज्योतिषी से, दैवज्ञ से सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर सलाह लेकर के एक पन्ना या पीला पुखराज धारण किया जाए, तो इससे भी जो मन की चिंताएं हैं, मन की विषमताएं हैं, वो दूर होती हैं। डर और वहम के बारे में आपको बता दूं कि डर और वहम पे दो चीज़ें बड़ा गहरा असर डालती हैं। एक, आप खाते क्या हैं, और दूसरा, आप किस माहौल में रहते हैं। अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, कम तेल मसाले वाला भोजन ग्रहण करते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, तो धीरे धीरे ये डर और वहम हमेशा के लिए दूर हो जाता है। लेकिन अगर आपका खान पान अच्छा ना हो और आपकी संगति अच्छी ना हो, आपकी दोस्ती यारी अच्छी ना हो, तो ये डर और वहम बढ़ता चला जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपने रावण का चित्र देखा हो, रामायण सीरियल देखा हो, तो आपने देखा होगा कि रावण ने अपने पैरों के नीचे एक व्यक्ति को दबाया हुआ है। आखिर ये व्यक्ति कौन है, इसका रहस्य क्या है और रावण ने किसे अपने पैरों के नीचे दबा रखा था, ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी है और इस जिज्ञासा का समाधान आगे हम अपने कार्यक्रम में करेंगे। तो इस जिज्ञासा का, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको वहम और डर के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक विनोद हमारे साथ सिकंदराबाद से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए गुरुजी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरा बेटा है, उसका नाम है राहुल गांधी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1998। उसका जन्म समय सुबह 4:30 से 5 के बीच में। जन्म स्थान है जिला पानीपत, हरियाणा। क्या प्रश्न है, पूछिए। इसका सवाल है जी, मैं इसकी जॉब के बारे में जानना चाहूँगा। उसकी साइड में जाएगा, कब तक इसकी जॉब लग पाएगी? मतलब ये +2 ही किया है। आगे मैंने वैसे इसके लिए मतलब कोर्स वगैरह के लिए भी कोशिश किया है। कुंडली आपके बेटे की वृषभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मीन, महादशा इनकी शुक्र की चल रही है इस समय और अंतरदशा फिलहाल इनकी चलनी शुरू हो गई है राहु की, जो कि 13 अप्रैल से शुरू हो गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो दशा चल रही है, इनका जो वक्त चल रहा है इनका, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है और उसमें थोड़ा भटकाव भी दिख रहा है। कम से कम अभी 2 साल का वक्त लगेगा। 2023 के आसपास कहीं इनके करियर के शुरुआत की संभावना बनती है। 2023 के आसपास इनका करियर शुरू हो पाएगा। शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर से नौकरी की शुरुआत करेंगे और वहाँ से तरक्की की संभावना बनती है। किसी भी तरह के लिए, व्यवसाय के लिए अभी वक्त अच्छा नहीं है। अभी व्यवसाय करने का प्रयास मत करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनका करियर बेहतर हो, करियर की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दिया जाए। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से इनको लाभ होगा। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम दर्शकों से बात भी कर रहे थे और आपको वहम और डर के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब गर्मियों का समय शुरू होता है, उस समय आप ऐसा करिए कि 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च के कुछ बीज डाल लीजिए और जरा सा नमक मिलाइए। इसका सेवन सप्ताह में 1 बार करिए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। आपकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक मजबूत होगा। आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में शांति बनी रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, दूर होंगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, समस्या हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें, भगवान गणेश की पूजा करें तो इस समय बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हल होंगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, धन आसानी से आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम का दबाव रहेगा, दौड़ भाग ना करें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, काम की स्थिति ठीक रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग न करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, रिश्तों पर ध्यान दें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हल्की सुगंध का प्रयोग करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं रूपाली हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करते हैं। रूपाली बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हेलो जी बताइए, सुन रहे हैं आपको। हाँ पंडित जी, मेरे घर में ना 3 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हेलो जी बताइए, किस तरह की समस्या है? पंडित जी, हमारे हस्बैंड वाइफ में 3 साल से बहुत मार पीट झगड़े बहुत हो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और पंडित जी, एक तो बात है कि दोनों की बर्थडे मालूम नहीं है हमको। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। रूपाली, जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है आपकी, उसमें मंगल नामक जो प्लेनेट है ना, वो अपनी उच्च राशि में विद्यमान है और मंगल के साथ शनि भी बैठा हुआ है। तो शनि मंगल का जो संबंध है वो दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है और शनि मंगल का संबंध किसी भी तरह के विस्फोट के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए, वैवाहिक मुश्किल के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली शनि और मंगल की वजह से आ रही है। ऐसी दशा में अगर हनुमान जी की उपासना की जाए तो इसमें लाभ होने की संभावना बनती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 30 जून 2020 के बाद 30 जून 2020 के बाद जीवन के बेहतर होने के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। जून के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
आप रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का प्रेम से बैठ करके पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नीरज हमारे साथ अजमेर से, उनसे बात करते हैं। नीरज बताइए। नमस्ते बहन जी। जी नमस्कार। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1981 सुबह 4 बजे अजमेर। 20 जुलाई 1981, समय बताइए। सुबह 4 बजे। जन्म स्थान है अजमेर। अजमेर। पूछिए क्या प्रश्न है। ये भी मेरे पास कोई जो भी ऐसे जैसे मेरा 1 साल से बनना और ऊपर से सीधे कोई फायदा नहीं है। कुंडली जो आपकी बनती है वो मिथुन लग्न की बनती है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ। महादशा आपकी शनि की चल रही है इस समय और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। देखिए, जहां तक नौकरी मिलने का सवाल है, जुलाई अगस्त 2020 के समय में आपको नौकरी मिलेगी और इस नौकरी के लिए आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ेगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस भी जरूर होगा। पन्ना और ओपल आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। यही दोनों रत्न पहनना इस समय फायदेमंद होगा। साथ ही साथ में सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को शनि मंत्र का जप कीजिए। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 29 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपका करियर उत्तम रहेगा। धन और कर्ज संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है और आने वाले साल में बहुत सारी यात्राएं आप करेंगे या करेंगी, इस तरह की संभावना भी दिखती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। अगर आपने रामायण देखी हो, सीरियल देखा हो या रावण का चित्र देखा हो तो आप देखे होंगे कि रावण जब सिंहासन पर बैठता है तो उसके पैरों के नीचे कोई दबा रहता है, कोई व्यक्ति उसके चरणों के नीचे दबा रहता है। कौन है ये व्यक्ति? रावण ने अपने पैरों के नीचे किसे दबा रखा था? देखिए, रावण ने युद्ध में 9 ग्रहों को परास्त कर दिया था, 9 के 9 ग्रहों को हरा दिया था। शनि की खतरनाक स्थिति रावण जानता था कि शनि को मौका मिलेगा तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए रावण ने शनि को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था ताकि शनि कहीं से छूटने ना पाए और शनि की वजह से रावण को दिक्कत ना हो। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रावण ने काल को यानी समय को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था, लेकिन ज्यादा उपयुक्त यही है कि रावण ने अपने पैरों के नीचे शनि को दबा रखा था। जब हनुमान जी ने उसे मुक्त किया तब जाकर शनि वहां से मुक्त हो पाए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर जलाकर आरती करें। आपके कार्यों में अगर कोई बाधा आ रही है तो ये बाधा निश्चित रूप से समाप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।